पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के इस मीटिंग में आप आए हुए सभी स्कूल डायरेक्टरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देने का कष्ट किया है। मैं यहां पे आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एवं इस बोर्ड की सदस्यता की बेनिफिट बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इससे आपको यानी कि बेनिफिट क्या क्या होगा। जैसे कि पहला बात है कि टीसी आपका वैलिडेट होना शुरू हो जाएगा तो आप क्लास 8 तक के आपके पास स्टूडेंट रुक जाएगा। देखिए स्कूल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्लास 8 तक स्टूडेंट नहीं रुकता है, मैंने कि रुकता भी है इतना क्वांटिटी में नहीं रुकता है कि उसके पैसा से वो क्लास 8 तक के स्टूडेंट को कम से कम पढ़वा ले। क्लास 5 में अगर क्लास 5 में अगर 20 स्टूडेंट है तो क्लास 6 में 10 हो जाता है, क्लास 7 में 5 हो जाता है, उसके बाद क्लास 8 में यानी कि 2 स्टूडेंट होता है, तो उसमें उसको परेशानी होने लगता है ना, क्योंकि उसके लिए चाहिए यानी कि सीनियर टीचर, उसके लिए तो उसको सीनियर टीचर चाहिए ना, तो वहाँ पे उसको परेशानी होने लगता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट को यानी स्कूल को लॉस होता है और स्टूडेंट को भी लॉस होता है। या क्योंकि स्कूल 5 टीचर लगता है नहीं, एक को टीचर से वो है कि 4-5 सब्जेक्ट है पढ़वाता है, तो वहाँ पे स्कूल को भी यानी कि लॉस होता है, स्टूडेंट को भी लॉस होता है। तो पहला बात है कि यानी कि टीसी का वैलिडेशन हो जाएगा। देखिए अब पूछा है कि टीसी का वैलिडेशन कैसे होगा। अगर किसी स्कूल का जिला में रजिस्ट्रेशन है, जुडाइस कोड है, तो उसका टीसी वैलिड है। हम तो सिर्फ यानी कि उसके लिए यह काम करेंगे कि अगर कोई स्कूल उसके टीसी से एडमिशन नहीं लेता है तो वहाँ पे यानी कि जो भी है ना कि हमको करना होगा, चाहे उसके लिए अगर लीगल एक्शन लेना होगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि टीसी उसका वैलिड है। और अगर कोई हाई स्कूल, चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, चाहे जो भी स्कूल हो, अगर उसका बात नहीं सुनता है तब हम उसको बोलेंगे कि तुम उसका बात सुनो, अगर तुम नहीं सुनेगा तो हम तुम्हारे ऊपर यानी कि लीगल एक्शन लेंगे। तो पहला बात है कि यानी कि टीसी वैलिड हो गया। अच्छा, टीसी वैलिड होगा अगर स्टूडेंट का हाई स्कूल में एडमिशन होना शुरू हो जाएगा तो क्लास 8 तक स्टूडेंट छोड़ के नहीं भागेगा, क्योंकि क्लास 6-7 पे जो है कि प्राइमरी स्कूल चाहे मिडिल स्कूल में छोड़ के भाग जाता है ताकि वहाँ से हमको 8 पास का सर्टिफिकेट मिलेगा और 9th में एडमिशन ले लेंगे, तो यह प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो उसका प्रॉब्लम होता है फी कलेक्शन का, तो उसका फी कलेक्शन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फी कलेक्शन में होता क्या है कि गार्जियन आने के टाइम से पेमेंट नहीं करता है, और हम जब 3 महीने पर एग्जाम लेते हैं तो उस समय कहते हैं कि हम एडमिट कार्ड रोक लेंगे। एडमिट कार्ड स्कूल रोकता भी है, लेकिन बहुत सारा गार्जियन ऐसा होता है जिसका स्कूल से यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, चाहे अपनापन होता है, तो उसका नहीं रोक पाता है। लेकिन जब जैसे ये बीच में हम आएंगे तो वह यानी कि बता देगा कि वो तो वो वहीं से रुका हुआ है, क्योंकि गार्जियन के पास ऑप्शन होगा कि अपना जो उसका एडमिट कार्ड होगा वो खुद से डाउनलोड 4 बार है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो 4 बार एडमिट कार्ड इशू होगा। तो आपको जिसके यहाँ पेमेंट बाकी उसका है कि आप यानी कि लॉक कर दीजिए, और जिसके यहाँ पेमेंट नहीं बाकी उसको अनलॉक रखिए, तो अनलॉक वाला अपना डाउनलोड कर लेगा, लॉक वाले का डाउनलोड होगा नहीं, या तो आप उसको अनलॉक कीजिए या तो खुद से आप डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पे आप गार्जियन से पेमेंट स्कूल मांग सकता है, और यानी कि उससे फायदा क्या होगा कि भले ही पहला बार नहीं, लेकिन यानी कि 2-4 महीने के बाद गार्जियन को इसका आदत हो जाएगी। हम मैंने ये नहीं कहते कि पहली बार से भी आप एकदम मैंने अडिग हो जाइए, लेकिन 2-4 महीने के बाद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म से वह यानी कि पेमेंट ठीक ठाक कर देगा। उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन अगर होता है, जैसे कि अभी स्कूल सब जो है वह नया सेशन का तैयारी करने में लगा हुआ था और सारे गार्जियन को पता है कि लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है, यानी कि लगभग गार्जियन नया स्कूल में जाने का मूड नहीं बनाएगा। जो पढ़ भी रहा है यानी कि वह भी आश्वस्त नहीं है कि वो आगे यानी कि पढ़ते रहेगा या चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अगर अब लॉकडाउन लगा तो स्टूडेंट भी बर्बाद होगा नहीं, साथ साथ स्कूल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब यानी कि जो गार्जियन है वह नया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी कि अब जो स्कूल अगर सोचता है कि हम एकदम बढ़िया से ऐड कराएं तो उसको स्टे करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते कि कोई स्कूल अगर अच्छा से ऐड कराता है, गार्जियन को पता है कि भाई यानी कि लॉकडाउन लगने वाला है, लगेगा नहीं लगेगा ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन जैसा माहौल है, जैसा मीडियाबाजी है, तो उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके पास है कि अकेले हुआ है कि 100, 150, 200, 300, 500 स्टूडेंट होता होगा एक स्कूल में। अब 500 स्टूडेंट में अगर आप ऑनलाइन पूरा सिस्टम लगाते हैं, 5-7 लाख रुपये का सिस्टम लगाते हैं, लगा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए उस तरह का फैकल्टी भी चाहिए, क्योंकि आप जिससे क्लास में पढ़वाते हो कैमरा के सामने पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा तब। और सबसे बड़ी बात है कि जो कैमरा के सामने है कि पढ़ाएगा वह बात सही है, लेकिन जो घर पे पढ़ रहा है वह स्टूडेंट पढ़ रहा है कि गार्जियन पढ़ रहा है, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। अगर थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो बेइज्जती हो। उसके बाद अगर आप सिस्टम लगा लीजिएगा तो आपका जो है कि 5-7 लाख रुपया लगा, फिर ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगर 50% स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो उसमें का भी 50% पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर मान लेते कि हम आपके स्टूडेंट को पढ़ा दें तो आपका तो उसमें खर्चा नहीं गिरेगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा, सिर्फ आप उसका यानी कि जो कॉलिंग से जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है उसको कर दीजिए, क्योंकि हम तो पढ़ा के होमवर्क देकर छोड़ देंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा तो वह हमको फोन करके नहीं पूछेगा, वह स्कूल को फोन करके पूछेगा ताकि स्कूल को वो पेमेंट कर सके। अगर मान लेते हमको फोन करके अगर सारा काम हम ही कर देंगे तो वो गार्जियन सोचेगा कि हम स्कूल को क्यों पेमेंट करें। तो स्कूल का काम है कि उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो वह यानी कि अपना यानी कि टीचर जो भी है उसका चाहे खुद अपना यानी कि सॉल्व करे, स्टूडेंट को बाई कॉल करे, बाई वीडियो करे, चाहे जैसे भी करे, पढ़ाना, होमवर्क देना, यह दोनों काम कर दीजिए। अब कोई स्कूल कहता है कि सिलेबस इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो जो भी है कि स्कूल बुक चलाते चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो चाहे कोई भी बुक हो, सब CBSE को फॉलो करके ही लिखा गया है। चैप्टर में अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट का अंतर होता है, मानी कि चैप्टर लगभग सेम रहता है, टॉपिक भी सेम रहता है,
बस उसका यानी कि थोड़ा सा यानी कि स्टेटमेंट जो उसका होता है तो थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है, क्वेश्चन अलग अलग होता है, यानी कि चैप्टर आसानी से पढ़ाया जा सकता है, उसमें यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा तो 250 प्लस सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट को भी पता नहीं कि कितना सब्जेक्ट है, बस डायरेक्ट कहता है कि आपको जितना यानी कि मर्जी, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको मर्जी से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो उसमें से आप एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, और ऐसा 250 सब्जेक्ट का लिस्ट है। तो यानी कि 250 सब्जेक्ट एक स्कूल थोड़ा पढ़ा लेगा, क्या कितना टीचर रख लीजिएगा, लेकिन अगर आप मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट बच जाएगा तो उसको बोलेगा कि हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था है। उसके बाद यानी कि स्टूडेंट को यानी कि लॉकडाउन में पढ़ने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लिखना भूल गया। कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन वो लिखना भूल गया, तो उसके लिए हमारे पास यानी कि व्यवस्था होता है कि हम लोग ऑनलाइन यानी कि हैंडराइटिंग कंपटीशन, चाहे जो भी जीके जीएस यानी कि कंपटीशन रखते हैं फुल्ली रिटेन के लिए, ताकि स्टूडेंट लिख करके भी यानी कि प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया स्कूल होगा तो ऑल इंडिया कंपटीशन भी तो होगा। अगर ऑल इंडिया अगर हमारे यानी कि लेवल के स्कूल का अगर कंपटीशन हो तो हम मीडिया में बने रहेंगे, तो मीडिया में बने रहेंगे तो गार्जियन भी तो इस चीज़ को देखेगा, तो हमारा भी एक ब्रांड हो जाएगा, एक अलग पहचान हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑल इंडिया हो गया तो ऑल इंडिया का हमको यानी कि एक यानी कि बहुत बड़ा कम्युनिटी मिल जाएगा कि इतने सारे अगर इंडिया में अगर स्कूल होगा, 14.5 लाख स्कूल है, अगर 1 लाख भी अगर हमारे अंडर में रहेगा तो पहला बात है कि 1 लाख डायरेक्टर का सपोर्ट होगा। क्या 1 लाख डायरेक्टर होगा ना भाई, 1 लाख स्कूल में 1 लाख डायरेक्टर होगा, तो सबके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको यानी कि जो भी प्रॉब्लम है डाल दीजिए, 1000-2000 तो उसका यानी कि रिव्यू आपको मिल ही जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ जो है कि मंथन करके हम आपको बता देंगे कि आप वास्तव में क्या कीजिए इस प्रॉब्लम के लिए, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अगर किसी स्कूल को एनी कंडीशन अगर कुछ भी होता है तो उसको जानने वाला 1 लाख स्कूल है, अगर 1-1 रुपये का भी अगर हेल्प होता है तो 1 लाख रुपये का हेल्प होगा ना, ठीक, एक फैमिली की तरह होगा। अच्छा, उसके बाद उसको यानी कि स्टूडेंट हायरिंग में यानी कि बेनिफिट मिल जाएगा, तो यानी कि अब जब मान लेते हो मेरा मेंबरशिप लेता है तो उसको स्टूडेंट हायरिंग में बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि हम भी तो ऐड कराएंगे, और हम भी ऐड कराएंगे तो गार्जियन को ये बताएंगे ना कि जो हमारा मेंबरशिप स्कूल है आप उसमें एडमिशन लीजिए, कोई भी कंडीशन होगा तो भी हम आपके स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ेगा उसका गारंटी हमारे पास है। स्कूल तो जो गारंटी ले रहा है हम भी तो ले रहे हैं। तो अगर मान लेते किसी एरिया में अगर मेरा स्कूल है तो हम उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बगल वाला यानी कि मान लेते कि अगर स्कूल है उसके पास यानी कि ऐसा ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है और यानी कि लॉकडाउन हो गया, अब मेरे पास यानी कि व्यवस्था है, तो उस स्टूडेंट के पास एक उपाय है कि वह वहाँ पर एडमिशन ले ले, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं लेगा उसको यूजर आई डी पासवर्ड नहीं मिलेगा। और स्कूल ऐसा ही किसी को यूजर आई डी पासवर्ड नहीं बांट देगा, क्योंकि अगर साल में अगर 4 फॉर्म अगर नहीं भरा है तो हमको पता चल जाएगा कि फर्जी स्टूडेंट था। अगर फर्जी स्टूडेंट को देता है तो वह जितना पढ़ा है उसका पेमेंट उसको यानी कि करना होगा, क्योंकि हम तो बोले कि हम आपके स्कूल के स्टूडेंट को फ्री पढ़ाएंगे, आप यानी कि दोस्ती में सबको क्यों बात करेंगे। अगर इतना ही दोस्ती है तो वह स्टूडेंट आपके यानी कि स्कूल में एडमिशन ले ले, क्या, तो उससे उसको फायदा हो जाएगा, स्टूडेंट यानी कि बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि उसको बोर्ड पर लिखने के लिए एक बैनर मिल जाएगा कि अपडेटेड टू PSBI मिलेगा, तो गार्जियन को एक नया चीज़ समझाने के लिए उसको मिलेगा, गार्जियन का विश्वास बढ़ेगा कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है इसका गारंटी कोई और भी ले रहा है। और उसके बाद हम किसी एक स्कूल को यह बात थोड़े बोल रहे हैं, हम तो सारे स्कूल को यह बात बोल रहे हैं, पब्लिक वीडियो में बोल रहे हैं। तो यानी कि अगर बहुत सारे स्कूल बोलता है कि आज आप बोल रहे हैं कल मुकर जाइएगा, तो अरे भैया हम यानी कि पब्लिक में इस बात को बोल रहे हैं, हम नहीं मुकरेंगे, और हमको यानी कि मुकरने के लिए जब लॉस होगा तब तो मुकरेंगे ना, और उसमें कहीं लॉस नहीं है, क्योंकि यह एक NGO है, इसका पैसा मेरे काम का है नहीं, तो इसमें यानी कि लॉस होने का सवाल नहीं होता, ठीक। अच्छा, उसके बाद यानी कि स्कूल चलाने में उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन मेरे पास होगा। आज सबसे बड़ी बात है कि जीरो कॉस्ट सोल्यूशन है, स्कूल का खर्चा नहीं बढ़ेगा। अगर एक बार में कोई स्कूल अगर 1000 रुपये देकर अगर मेंबरशिप ले लेता है तो उसका स्कूल का खर्चा, अगर उसको लगता है कि मेरा स्कूल का खर्चा बढ़ जाएगा तो उसका स्कूल का खर्चा नहीं बढ़ेगा। उसके लिए यानी कि जो अगर कोई स्कूल बोलेगा कि कैसे मेरा खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है ना, तो आप फ्री में फॉर्म भरिए, आपको फ्री में एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा, फ्री में हम आपको यानी कि रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। तो बाकी बात जो मैनेजमेंट का खर्चा है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप अगर सेम सिलेबस बुक चलाइएगा, ठीक है, अगर कोई स्कूल अगर सेम सिलेबस बुक चलाएगा तो चाहे बुक वाला आपको जो भी दे तो हमको भी तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा मिल ही जाएगा। क्या आप जो सेम सिलेबस बुक चलाइएगा तो ऐसा बात थोड़ी है कि उसमें से हमको पैसा नहीं मिलेगा, उसमें से हमको पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन जो बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा वो हमको मिलता है, सेलर का पैसा नहीं, क्योंकि अगर सेलर से हम पैसा लेंगे तो वह आपका जो बेनिफिट है उसको कम कर देगा। तो कंपनी डायरेक्ट सेलर को देती है, सेलर आपको दे देती है बुक, तो बीच में जो उसका जो खर्चा था तो वह खर्चा हमको दे देता है, क्योंकि हमने आपके ऐसे कस्टमर को खोज के उसको दे दिया। बुक आप कहीं से कैसे लेते हैं, तो यानी कि वह उसको फायदा हो गया। अगर आपको अगर मर्जी कि नहीं हम सेम सिलेबस बुक नहीं चलाएं, मत चलाइए। अगर आपको लगता है कि हमको नुकसान होगा तो आप नहीं चलाइए, क्योंकि हम लोग तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर चलाइएगा तो फायदा क्या होगा कि हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई क्वेश्चन हम ही दे देंगे। और यानी कि अगर हमारे सेलर से बुक खरीदिएगा तो कॉपी आपको एट ए टाइम दे देगा। वो कॉपी जो है, जो आपको एग्जाम देना है उसका कॉपी भी आपको यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। तो
तो कॉपी वह दे देगा, क्वेश्चन हम दे देंगे। उसके बाद है ना सेम सिलेबस का बुक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ेगा। तो आपके पास व्यवस्था तो होगा। अच्छा, जब हम इस व्यवस्था को लॉन्च करेंगे तो जिस गार्जियन को यह व्यवस्था चाहिए, अगर आपके पास नहीं होगा तो छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि उसकी गारंटी आप एक लोकल लेवल स्कूल ले रहे हैं और हम नेशनल लेवल पे उसकी गारंटी ले रहे हैं कि हम तुमको KG to PG का सोल्यूशन दे देंगे। तो भाई वह तो यानी कि अगर वह आपके यहाँ अगर फैसिलिटी नहीं मिलता है तो वह तो आपको छोड़ के जाएगा क्या। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो गारंटी ले रही है वो अमरपाली सर्विस लिमिटेड ले रही है, क्योंकि इस बोर्ड की जो गारंटी ले रही है वो अमरपाली सर्विस लिमिटेड ले रही है। तो एक कहने की गार्जियन के पास सोचने के लिए भी है कि चलो कोई ना कोई तो इसकी गारंटी ले रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फ्यूचर प्लान होगा तो हम लोग पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, माने कि पब्लिक बोर्ड इसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम पब्लिक एग्जाम ले सकें। अगर कोई मान लेते कि वैसा जानकार आदमी अगर मिलता है, ठीक है, जो कहता है कि एक इंडिविजुअल आदमी बोर्ड ही नहीं बना सकता, यह बात सही है कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि कोई भी प्राइवेट आदमी या इंडिविजुअल आदमी बोर्ड नहीं बना सकता, तो यह बात सही है। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड नहीं बना सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड बना सकती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना ICSE बोर्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड बना सकती है। हाँ, पब्लिक एग्जाम लेने के लिए जब तक कि वह स्टेट से या सेंटर से परमिशन नहीं ले देता है वह पब्लिक एग्जाम नहीं ले सकता। पब्लिक एग्जाम का मतलब होता है सेंटर एग्जाम, जैसे मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है, तो वह एग्जाम आप नहीं ले सकते। अगर आपने ले लिया, अगर किसी को सर्टिफिकेट दे भी दिया तो उसके लिए वो कागज़ का टुकड़ा है, और आप स्टूडेंट के साथ जो है वह समझिए कि एक तरह का यानी कि धोखाधड़ी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो सोचेगा कि हमने 10th कर लिया और उसका वैल्यूएशन होगा नहीं। तो पब्लिक एग्जाम लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है जो 2-3 साल में पूरा होता है, लेकिन वह मेजोरिटी पे पूरा होता है, वो अकेले पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिया के 14.5 लाख स्कूल है, 14-14.5 लाख स्कूल है, तो उसकी मेजोरिटी पे डिपेंड करता है कि पब्लिक एग्जाम लेने के लिए हमको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगा क्यों। तो जब हमको परमिशन मिलेगा तो हम अपने यहाँ से 10th भी कराएंगे, 12th भी कराएंगे, क्योंकि उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज अगर किसी स्कूल को जोड़ रहे हैं 1000 में, तो उसको 1000 में इसलिए जोड़ने की जब वो मेरा मेंबर होगा तो तब हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे पब्लिक एग्जाम के लिए। लेकिन ऐसे आज तो हम बोर्ड है, पब्लिक एग्जाम नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा एसोसिएशन का जो मेंबर बनेगा, जो भी हमारे बोर्ड का मेंबर बनेगा, वह सबका सब यानी कि ये नॉन अपडेटेड यानी कि 8 तक चलाता है, उसको पब्लिक एग्जाम देना ही नहीं है। अगर कोई स्कूल क्लास 8 तक चलाता है तो उसको यानी कि 10th और 12th से क्या मतलब है, बस वह 8 क्लास में यानी कि या TC काट के देगा, रिलेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अब उसके बाद स्कूल को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है कि CBSE स्कूल शहर से 50 किलोमीटर दूर खुलता है और 10-10 वो ब्रांच चलाता है वो शहर से। तो मीटिंग करने का मतलब बहुत बुरे, मीटिंग करने का मतलब है कि इस साल में हमको क्या करना है, इस 6 महीना में हमको क्या करना है, 3 महीना में हमको क्या करना है, उसका प्लानिंग होना चाहिए। और प्लानिंग करने के बाद भी आप जिस व्यक्ति को करने जाते हैं तो उस व्यक्ति में यह डर होना चाहिए कि हमको इसका बात सुनना है। लेकिन डर कब होगा, जब आपके पास पावर होगा, और पावर जब होता है तब आपके पास होने की बोर्ड परसेंटेज होना। 1 लाख स्कूल में जितना स्टूडेंट पढ़ता है उसका बोर्ड परसेंटेज से फर्क भी तो पड़ता है। स्कूल को जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोग स्कूल को सीधे नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो हम मेंबरशिप दे रहे हैं, ठीक है, आज जो उसको बोलते हैं कि आप हमने कि अपडेटेड लिंक हो, ठीक है, उसके लिए मात्र 1000 का लेते हैं, तो 1000 का भी उसको अपने स्कूल चलाने का फ्यूचर दे रहे हैं। और इसकी जो गारंटी जो है वो अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड के पास, यानी कि आपका जो 1000 रुपया है वह न तो डूबेगा और न ही कोई लेके भागने जा रहा है। अगर कोई स्कूल अगर 1000 रुपया देता है तो लाखों रुपया ऐड में खर्चा करता है, उसके बाद हज़ारों रुपया पर मंथ उसका डूब भी रहा है कि तो 1000 रुपया वो यानी कि ऐसे भी यानी कि रिस्क लेकर के भी यानी कि दे सकता है कि चलो अगर मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, कम से कम वो माइंडली सेफ तो रहेगा ना। अभी जो लॉकडाउन होगा, चाहे यानी कि देखिए सर्दी खांसी जुकाम तो यानी कि सेशन में आएगा ही, और वो पीक सेशन होगा, ताकि अप्रैल एक स्कूल के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अप्रैल में ही नया एडमिशन, बुक, ड्रेस, फंदा चिंदा माने सब कुछ होता है। तो वो तो एक यानी कि बहुत बड़ा उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और उसी समय कोरोना भी आता है एडमिशन कराने। और अभी का जो यानी कि वायरस है, तो अभी का वायरस है, तो अभी इस पर यानी कि कोई मैंने ये ही नहीं है कि यह लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ तो, अगर नहीं भी हुआ तो गार्जियन डरा हुआ है, क्योंकि गार्जियन इसलिए डरा हुआ है कि भाई अगर लॉकडाउन हो गया तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो गार्जियन को समझाने के लिए एक ऐसा चीज़ चाहिए कि आप एडमिशन लीजिए, आपके प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। कि अगर मान लेते अगर एक भी स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेता है, ठीक है, एक भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो 1 साल भी रुकता है, तो हम वह जो 1000 रुपया मेरे यहाँ जमा किया उसे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ना उसको। और एक बार हाथ डाल के देखने में ज़्यादा क्या है, क्या